लास्ट क्लास जो हम लोग पढ़े थे उसमें कहीं कोई किसी भी तरीके का दिक्कत था? नो सर। क्या बोल रहे हो? नो सर। वीडियो देखे थे? पूरा नहीं देखे थे सर। ठीक है, कल हम लोग जो पढ़े थे अब हम लोग उसके आगे का स्टार्ट करेंगे आज। एक्चुअली हम लोग जब किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उसमें कौन कौन से उसके रेगुलेटिंग अथॉरिटी है हम लोगों को वो पता होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? स्मार्ट ग्रिड है। आज जो हम लोग देख रहे हैं तो इसमें जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी थे कल ये देख रहे थे ना, कल कौन कौन सा रेगुलेटिंग अथॉरिटी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, PGCIL, CEA, CEA, मिनिस्ट्री ऑफ पावर देख लिए थे, पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड देख लिए थे, और एक क्या था नाम बोलो, CEA, फुल फॉर्म बोलो। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। हाँ, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। अगर हम शॉर्ट लिख रहे हैं लेकिन सेमेस्टर में ये PGCIL का कोई मतलब नहीं है जब तक इसको पूरा नहीं लिखोगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नया आता है उसका नाम क्या है? इसके बाद आता है CERC एंड SERC। ठीक है, CERC क्या होता है? CERC हमारा एक सेकेंड, CERC क्या होता है? सेंट्रल, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो अगर ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है तो ये क्या हो जाएगा? SERC। स्टेट हो जाएगा, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बढ़िया। अगर हम एक याद रखेंगे तो हमको दूसरा आराम से हम याद रख सकते हैं। देखो बहुत सारा जो एग्जाम होता है ना, जैसे मान लो हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो हम क्या करेंगे कि हम डाल देंगे कि CERC का फुल फॉर्म बताइए। तो ये सब चीज भी तुम्हारा यहाँ पे हम क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए जो भी आ रहा है यहाँ पे फुल फॉर्म के साथ याद रखो। तो क्या हमको सिर्फ इसका फुल फॉर्म याद रखना है यहाँ पे? मोबाइल के ले जाए। देखो जो बात कर रहे हो आवाज को म्यूट करके बात करो। ठीक है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हुआ या सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन हुआ, तो ये दोनों क्या होता है? सेंट्रल का मतलब वो सेंट्रल का पार्ट देखेगा और स्टेट वाला स्टेट का पार्ट। स्टेट का पार्ट देखेगा। तो स्टेट क्या 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 डिसाइड करता है बताओ तो तुम्हारा? जो हमारा बिजली बिल होता है क्या पूरे कंट्री में कांस्टेंट एक फ्लैट रेट है? पूरे कंट्री में कॉमन रेट है? नो सर, नो सर, वो अलग अलग कौन वेरी करवाता स्टेट है, का किसके वेरी? स्टेट स्टेट का वेरी होता है, अलग अलग स्टेट। स्टेट के साथ भी वेरी होता है। या तो हम इसमें क्या एक चीज जाने, रेगुलेट टैरिफ। सेंट्रल का अलग टैरिफ होगा, स्टेट का अलग टैरिफ होगा। इसके बाद जो बिजली बिल आता है उसको कोई पढ़े हो ध्यान से?
जितना बिजली बिल आता है क्या उतना देते हो पूरा? बिजली बिल पूरा देते हो? यस सर। थोड़ा सा सोच के बोलना, जैसे बिजली बिल जितना यूनिट कंजम्पशन आता है उसमें क्या सब्सिडी बिल में नहीं छोड़ा हुआ रहता है? यस सर, रहता है। रहता है ना? तो ये सब्सिडी हर स्टेट में सेम रहता है? नो सर। स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा वेरी करता है सर। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो क्या करना, आज जब बिजली बिल सभी के यहाँ आता है थोड़ा सा खोल के देखना कि सर तो बोल दिए कि बिजली बिल में सब्सिडी रहता है, तो क्या हम पूरा देते हैं? तो नहीं, उसमें सब्सिडी हमारा मतलब हटा के दिया जाता है। ठीक है, प्रमोशंस ऑफ इफिशिएंट। इसके बाद क्या होता है, बहुत सारा उसमें इन्वायरमेंटल पॉलिसीज होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है, सेंट्रल और स्टेट लेवल का दोनों का अलग अलग इन्वायरमेंटल पॉलिसीज होंगे। क्योंकि मान लो अगर हमको ट्रांसमिशन लाइन हिमालयन रीजन बिठाना है तो उसका अलग टैरिफ होगा, इधर हमारा ग्राउंड में है तो उसका अलग टैरिफ होगा। तो जनरली इनका क्या क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं टैरिफ को। किसी जितना हमारा पॉलिसीज होता है चाहे सेंट्रल स्टेट लेवल, उसको देखते हैं सब्सिडी के रिगार्डिंग। फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज होगा जो कि सेंट्रल और स्टेट लेवल दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिवली जैसा होगा उसको देखेंगे। क्लियर है? ये क्या करता है, देखो, टू रेगुलेट द टैरिफ ऑफ जनरेटिंग कंपनीज ऑन्ड और कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खरीदा हुआ है या उसके द्वारा रेगुलेट किया चलाया जा रहा है, उसका जो टैरिफ होगा उसके बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, इंटर स्टेट स्टेट ट्रांसमिशन है तो उसको कौन देखेगा, तो स्टेट रेगुलेटरी देखेगा हमारा। टैरिफ जो इंटर स्टेट है तो स्टेट का काम है डिसाइड करना। ठीक है, अगर स्टेट का कोई एक्ट है तो हर स्टेट में रेगुलेटिंग एक्ट चेंज हो जाएगा तो स्टेट अपना देखेगा। स्टेट कौन देखेगा स्टेट में, तो स्टेट कमीशन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन देखेगा। क्लियर है यहां तक? इन दोनों का फंक्शन क्लियर है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का फंक्शन समझ में आ गया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर। जी सर। थोड़ा सा बोलोगे तब ना हमको लगेगा कि हाँ नेटवर्क नहीं कटा है, बात हो रहा है। अब देखो इसके बाद है सी टी यू एंड एस टी यू। इसका फुल फॉर्म समझ में आ रहा है? सी फॉर सेंट्रल ट्रांसमिशन। और टी से तुम्हारा ट्रांसमिशन हो सकता है। हाँ सर। ठीक है, एकदम सिंपल सा, ट्रांसमिशन यूनिट यूटिलिटी। यूटिलाइज। हाँ जी। यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी। इस नाम से क्या समझ रहे हो? सर ये ट्रांसमिशन को लेके देखता है सर। हाँ, कि एक इंटर जगह से स्टेट दूसरे- जो सेंट्रल का स्कीम होगा वो सेंट्रल देखेगा, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी स्टेट देखेगा। एक्चुअली सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी वो कंट्री का एक नवरत्न कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, और ये पावर ट्रांसमिशन का जो भी बिजनेस है उसको देखता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इसमें जो जब तुम्हारा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर जब कोई भी चीज के लिए इम्प्लीमेंट करता है कि हमको यहाँ पे बिछाना है, ट्रांसमिशन का काम करना है, तो उसके बाद इसके पहले क्या हम बोले थे, कौन सा अथॉरिटी हमारा उसको देखता था जाके, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। और उसका ट्रांसमिशन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, और उसका क्या सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी या स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी। ये पूरा क्या करता है, प्लानिंग का काम करता है, काम कैसे होना है, किसकी मदद से करना है, क्या पाथ होना है, जो जमीन ऑक्युपाई करना है, सभी कुछ हो गया। इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम कैसे लगाएंगे, उसको चलाने का काम और उसको मेंटेनेंस का काम। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट ट्रांसमिशन हो गया या फिर इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन हो गया। तो चाहे ये तुम्हारे स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी और सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी एक साथ मिलके भी
यहाँ पे हमारा काम कर सकता है। तो बेसिकली इसका क्या काम है, तो ट्रांसमिशन का प्लानिंग का काम है, उसको इंस्टॉलेशन का काम है, ऑपरेशन का काम है और मेंटेनेंस का काम है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब हमको एक एक करके नाम बताओ तो जो हमारा कौन कौन सा हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, मतलब क्या चीज के बारे में पूछ रहे हैं? पहला हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। इसके बाद क्या है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का क्या काम है? सर सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर उसका होता है सर, वो और जितना जनरल भी पॉलिसी पॉलिसी वॉलिसी बनाता है सर। सब बनाने के लिए सर, हम्म। इसके गाँव बाद में सर, शहर भर में हर जगह बिजली वो पहुंचवाने के लिए। हम्म, और सर जितना भी सर वो स्कीम सर सब आता है ना सर, उस मतलब सबको वही पास करेगा सर। अगर कोई नया ट्रांसमिशन लाइन का मतलब अगर किसी एरिया में नहीं है और सर वहां पे अगर पहुंचाना बिजली, तो सर जितना भी सब स्कीम या बिल होगा सर सब वही पास करेगा। चलो बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं किसी को कोई दिक्कत है? हमारा पावर सेक्टर का कौन सा अथॉरिटी कौन है, किसका क्या काम है, ये तो सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया ना, या फिर से नाम लिखना होगा? इसके पहले कौन कौन, इसमें जो हम लोग नाम पढ़े हैं, कौन कौन सा नाम सुने थे पहले, इसके पहले? इसके पहले कोई नाम सुने थे सब? क्या लिख रहे हैं हम? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रहा है मेरा? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इन इंडिया। मतलब क्या है इसका? सर जो पहले से सर जो इंस्टॉल मतलब है इंडिया में, उसका पावर कितना है सर, कैपेसिटी हमारे कितना है? देश में हमारे देश में इन पावर जो जनरेशन करने का डिफरेंट सोर्सेज है, चाहे वो कोल होगा, लार्ज हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो, विंड होगा, सोलर होगा, बायोमास होगा, न्यूक्लियर होगा, गैस होगा, डीजल होगा। तो इंडिया में आज के डेट में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है जनरेशन करने में? हम लोग सबसे बड़ा जानते हैं कि सबसे बड़ा जनरेशन का कौन सा हमारा है, तो कोल है। तो हम तुमको ये जो डेटा दे रहे हैं, हम जो नोट्स बनाए हैं, मेरे पास जो डेटा है वो है तुम्हारा 31 मार्च 2020 तक का डाटा। ठीक है, तुम्हारा होमवर्क क्या होगा? तुम्हारा होमवर्क क्या होगा, बोलो? 2021 तक का, मार्च तक का डाटा तुम खोजोगे। ठीक है, तो अब आ जाओ, सबसे बड़ा हमारा, हम किसको हम जानते हैं, हमारा सबसे बड़ा हमको कौन देता है सप्लाई? कोल है। कोल का पता है कितना है? कोल जितना भी जनरेशन होता है 55.5% हमारा जनरेशन कोल से मिलता है। तो ये जो तुम्हारा 55.5 है, ये लगभग 205,344.5 मेगावाट जनरेटिंग कैपेसिटी कोल का है। समझ में आया बात? आवाज जा रहा है? यस सर। जी सर। हाँ सर। रिस्पॉन्स देते रहो। लार्ज हाइड्रो जो बड़े पैमाने में हाइड्रो पावर प्लांट चल रहा है वो 12.3% का है। तो ये कितना हो जाता है? 46,699.22। सभी कुछ हमारा मेगावाट पे है। सर इसके बाद पीटीपीएस, स्मॉल है। सर पीटीपीएस सर लार्ज में आएगा कि स्मॉल में आएगा? कौन सा? पतरातू थर्मल? नहीं सर, एक पतरातू में सर वहाँ एक हाइड्रो प्लांट भी है सर। वो स्मॉल में आएगा।
1.3%, 4683.2 मेगावाट। इसके बाद क्या नाम बोले थे? विंड होगा। विंड का हमारा 10.2%, 3769.9.25 मेगावाट का है। विंड के बाद आ जाएंगे हमारा सोलर, 9.3%। देख लो जो हमारा रिन्यूएबल, ये सोलर और विंड क्या है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है, लेकिन उसका योगदान कितना हम लोग ले रहे हैं वो देखो यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। नहीं सर। तो इसमें हमारे पास कितना स्कोप है काम करने के लिए, है कि नहीं? तो जो स्मार्ट ग्रिड हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली तुम्हारा इन्हीं सोर्सेज जिसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इन की मदद से हम लोग जनरेशन की बात करेंगे। सर न्यूक्लियर जब ठीक, बॉम्बार्डेशन होता है सर तो बहुत एनर्जी निकलता है ना सर, तो सर एनर्जी निकलता है लेकिन उसको, हाँ उसको हम लोग क्या बोलो। सर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं सर क्या, कि सर इतना कम उससे जनरेट कलेक्ट होता कर है? पाते हैं, लेकिन आज के डेट में हमारे पास उतना टेक्निक नहीं है, उतना हम लोग ज्यादा इस पे अभी निर्भर नहीं हो पाए हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरेनियम इंस्टॉल्ड क्वांटिटी कैपेसिटी, कम है सर। हाँ तो उसको अभी हम लोग कितना इंस्टॉल किए हैं, तो ये हम क्या बता रहे, जो हमारे पास अभी एट प्रेजेंट 20 मार्च 2020 तक में जो हमारे पास रिक्वायर्ड मतलब था इंस्टॉल कैपेसिटी, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब में तो सोर्स है ही कि मतलब इसमें कैपेसिटी तो है ही कि हम इसको जनरेट कर सकें। ठीक है, इस डेटा को देखो और थोड़ा सा एनालाइज करके हमको समझाओ कि किसमें कितना है, हमको किसको छोड़ना और किसको आना है। ठीक है, सर बायोमास से सर कितना लिखे हैं सर? 20.7। बोलो इस डेटा से क्या समझे? सर बहुत अभी स्कोप है डेवलपमेंट का भी सर इधर ये सब में, बहुत स्कोप है सर डेवलपमेंट का सर। किस सेक्टर में? सर रिन्यूएबल सोर्सेज सेक्टर वाले में। रिन्यूएबल सोर्सेज में हमारा अभी तो जो सर भी तो हमारा सर कोल का कंजम्पशन, थॉरियम तो सर अच्छा अमाउंट में अवेलेबल इंडिया में, तो सर वहाँ पे तो सर उसके साथ वो भी तो यूज करते हैं ना, यूरेनियम के किसको साथ थॉरियम भी तो सर यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अभी उतना ज्यादा उसको इंस्टॉल नहीं है, तो हमको उसी की ओर जाना है ना। कोल पे हम सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हैं। सर बायोमास से सर कितना लिखा है सर? बायोमास का लिखे 20.7%, जो 90 दिख रहा है ना। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, क्या क्या फैक्टर हो सकता है जो कि मतलब हमारा जो ये है क्या बोलते हैं स्मार्ट पावर ग्रिड है उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है? क्या क्या फैक्टर हो सकता है? डिफरेंट फैक्टर्स विच सर अफेक्ट टोटल द परसेंटेज ऐड करने पे 100 से तो पार हो जा रहा है। टोटल 100 परसेंटेज से ऐड पार हो करने जा सर। रहा है। यस सर। रुक जाओ तो, 2 3 4 5 6 9, कैसे पार हो जा रहा है? 56 12, सर 55 है सर कोल सर का। वहाँ 20.7 होगा कि सर वहाँ कुछ कम होगा सर बायोमास का? बायोमास से कुछ कम होगा सर, कितना किसी पार एक का हो रहा कम है? होगा सर। 40 तो विंड, बायोमास और हाइड्रो को मिला के ही हो जा रहा है सर। तो सॉरी, उधर बायोमास 2.7 होगा, हम उसको 20 लिख दिए हैं, सॉरी। ये जो बायो हम लिखे हैं ना यस सर, 2.7 होगा। इसीलिए पूछे।
ठीक है, यस सर। 20 लिखे थे वो 2.7 होगा, मिसप्रिंट था वहां। ठीक है, अब हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड। इसका कहने का मतलब है कि क्या क्या ऐसा चीज जब हमारा इलेक्ट्रिक ग्रिड काम कर रहा होता है तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आता है जो उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, मतलब जिसके चलते उसका परफॉर्मेंस नॉर्मल से चेंज हो सकता है। तो सबसे पहला क्या है हमारा, दिन ब दिन इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है। परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट करेगा। यस सर। इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद क्या हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर अगर कोई आता है तो सर फिर और दिक्कत होता है। हाँ उसके पहले हम आ जाते हैं। इसके बाद जो सप्लाई हमारा, अगर हम पहले इंक्रीज लिख लेते हैं, डिमांड ऑफ इंक्रीज लिख रहे हैं, तो सप्लाई क्या हम उसको दे पा रहे हैं, उतना सप्लाई दे पा रहे हैं? जितना डिमांड बढ़ रहा है हमारा, क्या सप्लाई उसी हिसाब से बढ़ रहा है? नो नहीं सर। सर। सप्लाई शॉर्टफॉल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल डिजास्टर भी आएंगे, ये याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा अब डिमांड हमेशा जब बढ़ रहा है तो एक डिमांड होता है जो सबसे बढ़ाता हुआ डिमांड को क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम रहता है होल डे में? पीक डिमांड क्या होता है? पीक मतलब पीक डिमांड मैनेजमेंट। जैसे कि देखो, अगर मान लो कोई भी फैक्ट्री है चल रहा है, तो क्या तुम उसको बोल सकते हो कि आप अभी बिजली मत यूज करिए, रात को यूज करिए या बाद में यूज करिए, अभी हमारा डिमांड ज्यादा है हम नहीं दे पाएंगे? बोल सकते हैं ऐसा हम लोग? नो सर। हम्म, नो सर। मतलब हमको सप्लाई उसको देना ही है, सप्लाई देना ही है। ठीक है, तो ये सब जो समझ। जो हमारा प्रॉब्लम जिसके अब पीक डिमांड मतलब एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा कस्टमर डिमांड करेगा, तो पीक मतलब सबसे ज्यादा डिमांड होता है, दिन का सबसे हाईएस्ट। पीक का मतलब क्या होता है? ये वाला ग्राफ जब पढ़े थे एक बार, याद है? ये हमारा था, ये पढ़ाए होंगे, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाता था हमारा। इधर मेरा टाइम होता था, इधर लोड होता था, याद है? तो ये मैक्सिमम डिमांड जो हमारा दिन का था, इसी को पीक डिमांड बोलते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, पीक पीक डिमांड। यही था ना, ये कुछ और था? अरे यार, बेस लोड और पीक लोड पढ़े थे? यस सर, यही था। बेस लोड था, पीक लोड था, या बेस डिमांड जिसको बोलते हैं, या लोड या डिमांड जो बोल रहे हैं। तो बेस लोड और पीक लोड यही था। बेस क्या था कि जो यहाँ से एक सीधा सबसे मिनिमम से एक लाइन खींचेंगे, इसके नीचे जितना आ रहा है ये मेरा बेस हो जाएगा, इसके ऊपर का हमारा पीक हो जाएगा, यही था ना? यस सर। तो पीक डिमांड जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक देखना होगा हम लोगों को। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाता है, रिड्यूस हमको किसको करना होगा? लॉन्ग ट्रांसमिशन और इसमें लॉसेस होता है नहीं होता है? होता है सर। तो यस उसको हमको रिड्यूस करना होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है? रिलेट करो ग्लोबल वार्मिंग को पावर सेक्टर से। कोरोना इफेक्ट ये सब बढ़ जाएगा सर। सर जब क्या बढ़ जाएगा? अगर कहीं कोरोना इफेक्ट सर। यार तुम कोरोना पे क्यों पहुंच रहे हो अभी? ग्लोबल वार्मिंग पावर सेक्टर से कैसे पावर हम? प्लांट में सर जो अगर पोल्यूशन होता है उसके कारण सर ग्लोबल वार्मिंग। सर हाँ, पावर पॉल्यूशन होता है प्लांट सर, में और अगर कहीं जंगल वंगल से पार करना तो सर पेड़ भी काटना पड़ता है। पेड़ काटना पड़ता है, मतलब डिफोरेस्टेशन होगा, कोल जलेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो ये जो इफेक्ट है ये सब चीज उसमें आएगा हमारा परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रिड के लिए। ग्लोबल वार्मिंग के बाद और क्या आ जाएगा हमारा, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल।
इलेक्ट्रिक व्हीकल को दिया जा रहा है, ये भी लोड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये लोड बढ़ाने में काम करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा सर। बल्क कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्या मतलब होता है बल्क कस्टमर सेटिस्फेक्शन? जो हमारे बड़े कस्टमर हैं हमको उसको सेटिस्फाई करना है, उसके डिमांड को फुलफिल करना है, हर हालत पे हमको उनको देना है। जो हमारा लार्ज कस्टमर उसको तो तुम सप्लाई दोगे ना। जैसे रेलवे हो गया, रेलवे हमारा लार्ज कस्टमर है, तो उसको भी हमको सप्लाई देना है। तो ये भी हमारा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि हम हर कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करें। ठीक है, पुअर एफिशिएंसी ऑफ कन्वेंशनल पावर प्लांट। कन्वेंशनल पावर प्लांट का मतलब क्या है? कन्वेंशनल पावर प्लांट किसको बोलते हैं? बोलो। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर जो भी सर वो हम्म? जो सर होता है ना कोल वोल का एफिशिएंसी सर, जो भी कन्वेंशनल सोर्सेस से नॉन जो रिन्यूएबल भी जितना भी होता है पावर सर प्लांट चल रहा है सर, वो सब का एफिशिएंसी अच्छा नहीं है सर। देखो अच्छा नहीं है कैसे बोल सकते हैं? थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो ना, अच्छा नहीं है को। सर हम्म, जैसे देखो सर अगर जितना मेरा लागत लगता है सर उतना सर आउटपुट क्योंकि नहीं दे पाता है। हाँ सर थर्मल का हम बोलते हैं 27 से लेके 33% तक इफिशियंसी है। तो ये जो इफिशियंसी है ये कौन से पावर प्लांट का है? न्यू में होगा या ओल्ड में होगा? ओल्ड में होगा सर। ओल्ड में होगा। थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी मैक्सिमम होता है 27 से 33%। ठीक है, बाकी लॉसेज होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये मेरा थर्मल, जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं थर्मल पावर प्लांट तो हमको पता है इसका एफिशिएंसी कितना आने जा रहा है, तो मैक्सिमम 33% आ रहा है, तो ये न्यू पावर प्लांट का है। जैसे जैसे इसका एक यूजफुल लाइफ 15 ईयर होगा मान लो, तो जब ये 10 साल पार कर जाएगा तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? डाउन होगा। होगा ना और कम? बात समझ में आया हम क्या बोले? यस सर। तो जैसे जैसे ये जितना पुराना हो जाता है, ओल्डर पावर प्लांट होता है, जितना उसका एफिशिएंसी कम होता है। अगर हम ओल्डर प्लांट को, इसलिए जब तुम पढ़े होगे बेस लोड और पिक लोड मैनेजमेंट, तो पुराना पावर प्लांट को हम मतलब तुरंत हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको फिर उसको खड़ा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना होगा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसको क्या करते हैं, पिक लोड मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। पढ़े थे ये सब? पढ़े थे ये सब जब पावर सर जनरेशन उसको पढ़ रहे कैसे थे? यूज करें? क्या उसको कैसे सर यूज करेंगे? उसको देखो मतलब पीक लोड के लिए कैसे? ठीक, अब देखो यहाँ पे ये मेरा ग्राफ है, इधर हमारा क्या होगा, टाइम होगा। हम मान लो डे का है 12 AM से 12 PM, 24 घंटा हो गया। इधर मेरा क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। ये मान लो कभी तो जीरो नहीं होता है, ये मेरा ग्राफ होगा, ये मेरा एक दिन का ग्राफ है। समझ में आ गया बात? यहां से हम एक लाइन यहाँ पे डाल देते हैं। ये जो लोड है मेरा, ये जो लोड है ये मेरा 24 आवर कांस्टेंट लोड है। ये क्या है मेरा 24 बेस लोड।
आवर कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, बेस लोड। इसके बाद ये जो मेरा ग्राफ है इसमें फिर से देखो तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, 2 प्लांट दिखा, फिर इसके ऊपर का अलग, ये दिख रहा है तुमको, ये जो हम लाइन खींचे हैं ये दिख रहा है ऐसे, ये लाइन एक, यस सर। हाँ सर। ये जो अब हमको बेस लोड सेटिस्फाई करना है, ये जो हमको बेस लोड सेटिस्फाई करना है, तो मान लो हमारे पास 4 पावर प्लांट है, ठीक है, ये मैक्सिमम मेरा जा रहा है, मान लो 20 मेगावाट, ठीक है, ये 20 मेगावाट, यहाँ पे मेरा 10 मेगावाट है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला मेरा 5 मेगावाट है। तुम्हारे पास जो भी पावर प्लांट होगा, पावर प्लांट, क्या हम एक सिंगल यूनिट 20 मेगावाट का इंस्टॉल करेंगे? तो कभी भी पावर प्लांट में मान लो 500 मेगावाट का, अगर 500 मेगावाट का पावर प्लांट इंस्टॉल किया जा रहा है तो जनरेटर का साइज को तोड़ दिया जाता है, हो सके 200 200 100 हो, या इससे इसको और तोड़ सकते हैं, या ये 50-50 हो। होता क्या है कि एक मशीन तब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है जब वो फुल रेटेड वैल्यू पे काम करे। तो अब ये हम जब मान लो अब हमको यहाँ जैसा रिक्वायरमेंट हो, तो मान लो अगर मेरा 20 मेगावाट का प्लांट है, एक प्लांट हमारा 20 मेगावाट का, हम इसको तोड़ते हैं 10, 5 और 5। जब बेस लोड हमको सिर्फ जरूरत है जहां जहां हम उसमें 5 मेगावाट चलाएंगे कॉम्बिनेशन से, यहाँ तक आ जाएगा तो एक 10 और एक 5 का चलाएंगे, इसको 10 और 5 चलाएंगे, मेरा 5 बाकी है। जब मैक्सिमम आएगा तो जिस टाइम से जहां तक रहेगा उस समय हम फिर ये 5 को चलाएंगे। समझ में आ गया? बात समझ में आया हम क्या बोले? जी सर। क्या नाम था, किरण? सर एक बार फिर से सर। हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा, देखो एक बार इसको हम लोग फिर से साइन इन करो, फिर हम बता रहे, तो चलो टाइम हो चुका है, साइन इन करो।